Good morning, friends. My name is Avinash Ghurpade, and we are dealing with change the voice. In my last video, I have studied about present perfect tense, and today we are going to learn about past perfect tense. Change the voice of past perfect tense. Before learning this topic, let me remind, please take a notebook and you must have a pencil or pen and note down each and everything, because I am going to teach you ins and out of this topic. So this is past perfect tense. As we all know that the structure of past perfect tense is subject plus had plus third form of the verb plus an object. This is the structure of a past perfect tense. Subject plus had plus third form of the verb plus object. I am definitely going to give you the example of this, no doubt. But see the structure. What should you, if you observe this structure, you may notice that the only word it changed is had. In my previous video, as we have studied about present perfect tense, and that word was have, and that word was have and or has. So this to be form had changed or is changed in past perfect tense, and now we have got had is the only option. There is no alternative for had. So यहाँ had ही रहेगा as a to be form plus third form of the verb plus object. This is the structure of an active voice. Why? Because there are 8 tenses that we can change into passive voice, and past perfect tense is one among them. तो इस टेंस को हम पैसिवाइज कर सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर ये है, जो पास्ट परफेक्ट में आता है इसलिए वो एक्टिवाइज है. इन शॉर्ट, कोई भी ग्रामर के टेंस में आने वाला सेंटेंस वो एक्टिवाइज होता है. अगर वो ग्रामर के स्ट्रक्चर में वो सेंटेंस नहीं आता तो वो एक्टिवाइज नहीं होता है. बहुत एक सिंपल सा रूल ये बनाया है हमने. तो ये एक्टिवाइज है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहा है. ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ, अभी तक मैंने सेंटेंस आपको दिया नहीं है. इसको पैसिवाइज कैसे किया जाए, कुछ टेक्निकल बातें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. कैसे किया जाए पैसिवाइज? तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस में ले लेंगे. मैंने ऑलरेडी ले लिया है. बीच में हैड जो दिया गया है ये टू बी फॉर्म है, इसी को टू बी फॉर्म कहते हैं. इसी को आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करता है. ये जो मेन वर्ब है इसको ये हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. ऑब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा. उसके बाद मैंने हैड ले लिया. देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हैड, देयर इज ओनली हैड, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज रहता है और पास्ट परफेक्ट में एक हैड ही रहता है. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा बीन. बीन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वी ऑफन मिस्ड आउट. तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में भी होता है, प्लस बाय करके आपको ये सब्जेक्ट जो है लास्ट में लिखना पड़ता है. चलो, इतने इजी की तरीके से हमने इसको पैसिवाइज करना सीख लिया. लेट्स हैव अ एग्जांपल. एग्जांपल आपने देखा तो इजीली समझ में आएगा. शी हैड स्टोलन अ पेन. चलो, एक एग्जांपल लिखा, बहुत इजी सा एग्जांपल मैंने लिख लिया है. आपको चीज़ों को समझना है. शी हैड स्टोलन अ पेन. व्हेन आई रीड आउट दिस सेंटेंस आई सिंपली रिमेंबर कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में आया है. फिर मैं रियलिटी चेक कर लेता हूँ एक बार. तो ये सब्जेक्ट है, ये एक्चुअली प्रोनाउन है, प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सब्जेक्ट. उसके बाद हैड जो टू बी फॉर्म आपने बताया सर, ये टू बी का फॉर्म है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तो मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है सेंटेंस में, प्लस स्टोलन जो है स्टील. स्टील का थर्ड फॉर्म जो है ये स्टोलन है, मतलब ये थर्ड फॉर्म में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन. स्टील इज द फर्स्ट फॉर्म. ओके, देन ये क्या है लास्ट में? तो ये ऑब्जेक्ट है क्या सर? क्योंकि आपके इसमें तो लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है क्या? चेक करेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं. कैसे करेंगे चेक? हमेशा वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है. आई रिपीट वंस अगेन, हमेशा वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, उसको चेक करना पड़ता है. कैसे चेक करेंगे? मैं स्टोल को क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट से, या फिर हुम से. मैंने बीच में और लिखा है हुम से. व्हाट स्टोल, व्हाट स्टोल, तो उसका आंसर आता है अ पेन. क्या स्टोल किया है, स्टोलन किया है? अ पेन. मतलब व्हाट का आंसर अगर ऑब्जेक्ट में आया है तो ये ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स दैट इट्स एन ऑब्जेक्ट. अगर इससे आंसर नहीं आता तो इससे पूछिए, इससे आंसर आया तो भी ये ऑब्जेक्ट रहेगा. बीच में और लिखा है इससे या इससे, मतलब मैंने रियलिटी चेक करके बताया कि ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कैसे पता करना ये भी मैंने आपको पढ़ाया है. ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, बच्चे क्या करते हैं हर बार, जैसे आई हैड stolen
आई हैड स्टोलन अ न्यू कार, ये एक नया सेंटेंस में, व्हाट स्टोलन अ न्यू कार, मतलब ये भी यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो यही पूछने का ये तरीका है और जिससे हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। चलो अभी हमने ऑब्जेक्ट पहचान लिया है, एक स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो ये एक्टिव वॉइस है। इसको बनाना है पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर यहाँ लिख के दिया है। सर पहले लेना है ऑब्जेक्ट, तो मैंने अ पेन, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ले लिया है, अ पेन। बाद में आता है हैड लेना है सर, हैड के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, तो मैं हैड ले रहा हूँ, हैड, अ पेन हैड। और उसके बाद ये जो बीन बीच में दिया गया है, बीन इज एन एडिशनल वर्ड इन पैसिव वॉइस। ओके, दिस इज एन एडिशनल वर्ड दैट वी नीड टू टेक इट इनटू पैसिव वॉइस, डोंट फॉरगेट। जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लेने के लिए आपको बोला था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी लेने के लिए बोला था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में एक एडिशनल वर्ड जो आता है वो होता है बीन। ठीक है, तो अ पेन हैड बीन, और थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। तो स्टोलन, यहाँ स्टोलन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, अ पेन हैड बीन स्टोलन, और ये यहाँ दिया गया है शी। एक्टिव वॉइस में वो शी वर्ड यूज किया गया है, तो शी विल बिकम्स हर, शी बिकम्स हर, शी का बन जाता है हर। ये कैसे बनता है? ऑलरेडी मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था। आई का बनता है मी, वी का बनता है अस, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, दे का बनता है देम, इट का इट ही रहता है, और अगर यू रहा तो यू का यू ही रहता है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, दिस इज प्रोनाउन, प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव फॉर्म। दिस इज आल्सो प्रोनाउन बट इन अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन है। एक्टिव वॉइस में ये सब चीजें आएंगी, पैसिव वॉइस में ये सब चीजें आएंगी। तो शी इज इन एक्टिव वॉइस एंड बाय हर इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म इन द पैसिव वॉइस। चलो, तो आपको एक एग्जांपल मैंने दिया और वो समझ में आया होगा। मोस्ट ऑफ टाइम यू आस्क मी अ क्वेश्चन सर कि वेयर वी हैव टू यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। यूजिंग अप और यूसेज ऑफ अ पास्ट परफेक्ट टेंस इज एन अनदर टॉपिक। उसको शायद पढ़ाने के लिए मुझे एक अलग सा वीडियो लेना पड़ेगा। एंड द एप्लीकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज एन अनदर टॉपिक, वो एक अलग टॉपिक है। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरी टेक्निकल चीज़ें जो पढ़ाएं, एक्टिव का पैसिव कैसे करते हैं, जैसे मैथमेटिकल होता है उस तरह से। लेकिन आपकी यूसेज की अगर बात करें तो उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तो शायद हम देखेंगे कि उसका यूसेज भी बाद में। तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस ले लिया, उसका एक्टिव का पैसिव ऑलरेडी कर लिया है। अगर ये आपको समझ में आता है, यहाँ ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, इसका यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ वी हैव कम अक्रॉस एन एग्जांपल। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिससे समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका पैसिव वॉइस कैसे किया जाए। वी हैड लॉस्ट द की, वी हैड लॉस्ट द की, एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ। ये सेंटेंस भी उसी टेंस का है कि हम चेक कर लेते हैं एक बार। वी जो है यहाँ सब्जेक्ट है, हैड जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस द की, व्हाट लॉस्ट द की, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। मतलब इन शॉर्ट ये जो है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? सर ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस में लेना है, तो मैं ले रहा हूँ द की, ले लिया। हेल्पिंग वर्ब लेना है सर, उसके बाद पैसिव वॉइस करने के लिए ये स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब है हैड, ले लिया। उसके बाद लेना है बीन, जो ऑलरेडी आपने यहाँ बताया है, तो मैंने ले लिया यहाँ बीन, द की हैड बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो लेना है, लॉस्ट तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और वी का बन जाता है यहाँ अस, जो ऑलरेडी ऊपर आपने लिख के दिया है, बाय अस, सॉरी बाय अस। तो ये बन गया द की हैड बीन लॉस्ट बाय अस। इतना इजी तरीके से हमने उसका पैसिव वॉइस बना लिया है। क्या हम और एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेगेटिव इसका किस तरह से किया जाए? अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं नेगेटिव के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको बना के दे रहा हूँ, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सी see the example, they negative, it's a negative, they have, sorry had, they had not
स्टार्टेड द फाइट, उन्होंने फाइट शुरू नहीं की थी. दे हैव नॉट स्टार्टेड द फाइट. नॉट नेगेटिव वर्ड्स, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. तो इसका भी पैसिव वॉइस हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने अफर्मेटिव का किया था. बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, तो यही चीज़ें पैसिव वॉइस में भी रहेंगी. चलो इसको करेंगे पैसिव वॉइस. कैसे करते हैं पैसिव वॉइस? स्टार्टेड व्हाट? द फाइट. मतलब द फाइट जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट. द फाइट मैंने यहाँ लिख लिया है, द फाइट. हैड हेल्पिंग वर्ब मैंने हैड की जगह ले लिया है, और उसी के बाद नॉट आएगा. सी द पोजिशन ऑफ अ नॉट इज इसके पीछे ही रहेगा, विल फॉलो हैड. तो नॉट, द फाइट हैड नॉट फॉलोड, यहाँ बीन आएगा. बीन इज एन एडिशनल वर्ड जो आपको लेना है पैसिव वॉइस में, भूलना नहीं है. स्टार्टेड का स्टार्टेड रहेगा बिकॉज ये भी थर्ड फॉर्म है वर्ब का. स्टार्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म. और दे का यहाँ बन जाएगा बाय देम. समझ में आया मित्रों आपको? इतना इजी तरीके से हमने इसका नेगेटिव भी बना लिया है. दिस इज द वे वी कैन चेंज एक्टिव इनटू पैसिव. इसी तरीके से हम इसका इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं. इंट्रोगेटिव करना भी उतना ही ईजी है. मैं एक ही सेंटेंस आपको दिया है, बहुत सारे सेंटेंस देने की जरूरत नहीं, इससे ही आप समझ सकते हो कि क्या करना है. वी आर लर्निंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज आएगा या फिर हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो दोनों में डिफरेंस या कंपैरिजन करके भी आप सीख सकते हैं. मैं तो बोलता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आप कंपैरेटिवली पढ़िए. यहाँ सिर्फ हैड और हैड के बाद वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म. इस तरह से ही स्ट्रक्चर है सिर्फ उसका. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या हम इंट्रोगेटिव पढ़ सकते हैं? इसी टॉपिक, अगर यही क्वेश्चंस आपको इंट्रोगेटिव में पूछा गया तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? लेट्स सी. ओके, मैं इसको वाइप कर लेता हूँ. चलो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस. इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन का मतलब ही होता है क्वेश्चन, प्रश्न. और ये दो तरह के से पूछे जाते हैं. एक है यस नो टाइप क्वेश्चन, जो मैंने बहुत वीडियोस में वही रिपीट करके बताया. एक है WH क्वेश्चन. तो मुझे ये कहना है कि हम देखने वाले हैं यस नो टाइप क्वेश्चन. तो यस नो टाइप क्वेश्चन अगर रहा तो उसका हम पैसिवाइज कैसे करें? मैं एग्जांपल देता हूँ. हैड आई नोटिस्ड, had I noticed, third form of the verb noticed, had I noticed her, क्या मैंने उसको नोटिस किया था? had I noticed her. छोटा सा सेंटेंस है लेकिन लॉजिकल है. had I noticed her ये सेंटेंस है, तो इसको पैसिवाइज कैसे किया जाए ये पढ़ाने के लिए मैं ऊपर का इरेज कर लेता हूँ, तब जाके मैं आपको पूरा पढ़ा पाऊंगा. had I noticed her, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन. इंट्रोगेशन उसी को हम बोलते हैं प्रश्न. और उसमें से भी हम पढ़ रहे हैं अभी यस नो टाइप क्वेश्चन, यस या फिर नो टाइप क्वेश्चन. और आपको पता है यस नो टाइप क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है? यस नो टाइप क्वेश्चन इन पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज बिगिंस विथ हैड. वो हमेशा ही हैड से शुरू होगा. हैड आई नोटिस्ड हर. अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क्स आ गया यहाँ, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आपको तो चेंज दवाई दिया रहेगा सिर्फ, तो आप लिखना बहुत इजी है. इसके लिए स्टेप्स है. स्टेप नंबर 1, इसको आप कर लीजिए असर्टिव. असर्टिव कर लीजिए. असर्टिव, असर्टिव का मतलब क्या होता है मित्रों? ये जो हैड है अपने प्रॉपर प्लेस में डाल दीजिए. सीधा सेंटेंस. असर्टिव मतलब सीधा सेंटेंस. तो बन जाएगा आई हैड नोटिस्ड हर. क्वेश्चन मार्क निकल गया है बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस change become assertive sentence. It has changed into assertive sentence. Interrogative sentence has changed into assertive sentence. उसके बाद स्टेप 2 है, इसका पैसिवाइज कर लेते हैं. इसका पैसिवाइज करना बहुत ईजी है क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है.
नोटिस व्हाट, आंसर नहीं आया. नोटिस whom, आंसर आया हर, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, इसको लेंगे सामने. हर बिकम्स शी इन सब्जेक्ट, शी, हैड के जगह हैड आएगा, और बीन एक एडिशनल सेंटेंस, एडिशनल वर्ड है, शी हैड बीन. थर्ड फॉर्म यहाँ नोटिस ही है, नोटिस आई का बन जाता है मी, बाय मी. शी हैड बीन नोटिस बाय मी बन गया. कितना ईजी है. प्रॉब्लम यह है सर कि ये पूरा आंसर है कि आपका नहीं है, मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नहीं है. इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए स्टेप 3 आपको लेनी पड़ेगी. स्टेप 3 में आपको इसको इंट्रोगेटिव करना है. इंट्रोगेटिव करना बहुत ज़्यादा इजी है. ये हैड जो है वो सब्जेक्ट के सामने डाल दो तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, मतलब एच कैपिटल. हैड शी बीन नोटिस्ड, हैड शी बीन नोटिस्ड बाय मी, और बन गया क्वेश्चन मार्क्स. इतने इजी तरीके से हमने इसका इंट्रोगेटिव भी कर लिया है. सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश की है. कुछ सिंपल से एग्जांपल्स मैंने दिए. ऑलरेडी मैंने आपको दोनों ही वॉइसेस के फॉर्मूलाज दिए थे, एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के. मैंने आपको असर्टिव पढ़ाया है, मैंने आपको अफर्मेटिव पढ़ाया है, मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ाया है, और अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव भी पढ़ाया है, इंट्रोगेशन कैसे करते हैं. तो एकदम ईजी, इसमें एक एक सेंटेंस लेके आपको सभी चीज़ें पढ़ाई गई है. फिर भी आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिस्पॉन्ड यू. और अगर कुछ क्वेरीज रही तो आप मुझे बता भी सकते हो. आप मेरा वीडियोस देख लीजिए, और जो कुछ भी जो नीडी पर्सन है उनको आप मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.